हैं लगातार तेजी के बाद आज मेटल शेयरों की चमक फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मेटल शेयरों में गिरावट के पीछे वजह समझते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम तमाम डिटेल्स के साथ मौजूद है। अभिषेक बताएं। कविता, देखिए गिरावट काफी सीवियर है और 3% की गिरावट हम निफ्टी के मेटल इंडेक्स में देख रहे हैं और ये अप्रैल 2025 के बाद सबसे बड़ी गिरावट एक दिन की है। अब चले बहुत थे, मतलब पिछले साल 27% की रफ्तार हमने निफ्टी के मेटल इंडेक्स में देखी थी। तो एक तो वैल्यूएशंस थोड़े से प्राइसी हो गए थे, एक वो रीजन भी है, और दूसरी चीज थोड़े सेंटिमेंट जो ग्लोबली नेगेटिव हो रहे हैं उसका भी असर आ रहा है। इसके अलावा जो मेटल के प्राइसेस हैं, हमने देखा कि एलएमई पर या फिर शंघाई फ्यूचर्स पर काफी ज्यादा गिरावट आई है और उसका भी इंपैक्ट आता हुआ हम देख रहे हैं। साथ ही गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में नरमी है। आप देखिए एमसीएक्स पर चांदी भी आज करीब 3% टूट गई, 7,500-8 हजार रुपए के आसपास के भाव गिर गए। तो नैल्को और हिंदुस्तान कॉपर जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है, यहां पर भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। तो ये सारे के सारे रीजन है और हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है 19 दिसंबर के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, 600 रुपए के नीचे आ गए भाव और लगातार गिरावट हम 650 रुपए के लेवल से देख रहे हैं। अब जो प्राइसेस गिरे हैं, आप देखिए कॉपर प्राइसेस एलएमई पर करीब 2.5% टूट गए हैं। निकेल की बात करें तो करीब 3.5% के आसपास की गिरावट उसमें आ गई है। इसके अलावा शंघाई फ्यूचर्स में हम तेज गिरावट देख रहे हैं, एल्यूमिनियम में करीब 2% की। इसके अलावा जिंक, लेड, टिन, इसमें भी 1.5 से 2.25% के आसपास की गिरावट है। तब ये जो रिवर्सल प्राइसेस में आ रहा है, निश्चित तौर पर डॉलर डिनोमिनेटेड ये प्राइसेस होते हैं और इसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है अगर, तो फिर ये आपके शेयर भाव में रिफ्लेक्ट होना है, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से तमाम शेयर चलते हुए दिखाई दिए थे। अगर आप देखेंगे कि जो रफ्तार रही है हिंद कॉपर की, एक महीने में 45%, साल भर में 120%, यानी कि डबल से ज्यादा हो गया। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक में महीने भर में करीब 36% के आसपास की तेजी रही है। नाल्को महीने भर में 26%, साल भर में करीब 65% चला और रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा था। हिंडाल्को भी रिकॉर्ड बनाया, साल भर में 54%, यानी कि यह भी शेयर 1.5 गुना हो गया। वेदांता की भी कहानी ऐसी रही है, वेदांता एक सस्टेन्ड बाइंग हमने देखी और 35% शेयर साल भर में चला है। तो बहुत चलने के बाद अब चूंकि प्राइसेस थोड़े कमजोर हो रहे हैं ग्लोबली और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि थोड़े मुनाफा वसूली का माहौल हो रहा है। अब ये दौड़े क्यों थे? देखिए दो तीन मोटा मोटी वजहें थी। एक तो क्या थी कि सप्लाई को लेकर कंस्ट्रेंट्स आ रहे थे, कई जगह डिस्ट्रप्शन हो रही थी और डिमांड इंटैक्ट थी। बाकी अमेरिका में ब्याज दरें घटी, उसका सपोर्ट मिला। फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, इंफ्रा के लिए आपको मेटल खरीदना थोड़ा सस्ता पड़ता है तो डिमांड बढ़ती है। और डॉलर इंडेक्स में हम कमजोरी देख रहे हैं, 98 के आसपास के डॉलर इंडेक्स अभी भी है और डॉलर जब सस्ता रहता है तो निश्चित तौर पर मेटल की बाइंग को सपोर्ट करने वाली चीज होती है। बाकी चाइना में पॉलिसी का भी सपोर्ट है और भारत में भी हमने देखा कि डेटा सेंटर वगैरह के कारोबार में काफी ज्यादा मेटल की डिमांड वगैरह निकल के आ रही थी। तो ये तमाम चीजें थी जिसने साल भर में मेटल शेयरों को खूब चमकाया। आज प्रॉफिटिंग आ रही है। अब देखना होगा कि ये वैल्यूएशन करेक्शन आगे जारी रहता है या फिर मेटल इस लेवल पर सपोर्ट लेके फिर से बाइंग आती है। राइट अभिषेक, शुक्रिया तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। चलिए इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे।